हेलो दोस्तों आज हम एक नया वर्ड चुन रहे हैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए। आज जो शब्द है वो इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इफ़ यू लुक एट इट थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ शैव दर्शन इट इज़ quite deep and it has many aspect and facets. So आज का जो वर्ड है वो है उपाय। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट उपाय। तो सवाल मैं पूछता हूँ कुछ। तो शिव सूत्र से व्युत्पत्ति से शुरू कर सकते हैं। व्युत्पत्ति है इसकी, एक बार व्युत्पत्ति बता देते हैं। बहुत व्युत्पत्ति से अर्थ करना कठिन है उपाय शब्द का। उपाय शब्द है उपसर्ग है जो क्वालिफाई करता है, और धातु है अय धातु। अय जो है ये बहुत कठिन है समझाना। चलना अर्थ है धातु का, लेकिन यॉ इस सेंस में आई डोंट नो यॉ को पता है। अयन मतलब लट्टू घूमता है, तो लट्टू के घूमने को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन जो उसके एक्सिस का अपने आप पर चेंज होना है उसे हम यॉ कहते हैं इंग्लिश में। YAW यॉ एक वर्ब है इंग्लिश का, यॉइंग। वो यॉ जो है अय शब्द से ही आता है। तो अयन इज बेसिकली द एक्ट ऑफ द एक्सिस चेंजिंग, बट स्टिल कीपिंग द तो in some way yes. तो it is, तो उपाय is the short change in the ayan of your identity or personality in some sense. तो माया से मुक्ति का उपाय है बेसिकली। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कठिन है व्युत्पत्ति से अर्थ करना, लेकिन हाँ घय प्रत्यय है। घय भावे अर्थ में है, मतलब घय इज घय उनादि प्रत्यय है, उसका डायरेक्ट मीनिंग ट्रांसफॉर्म नहीं है। अलग अलग धातुओं के अलग अलग मीनिंग ट्रांसफॉर्म्स हैं। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि अय का रम का राम जो होता है वो अय का आय है जो उप लग के उपाय है। ओके, वेरी नाइस। तो एक इसका एक सेंस तो पता चल गया कि वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट चेंज इन आइडेंटिटी विच विल काइंड ऑफ फ्री अस फ्रॉम द वेल ऑफ इट इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी। ट्रांसफॉर्म इज द right, I guess. By you changing a direction rather than I don't know. It is a okay. So it's a conscious एक प्रकार की कोशिश है, एक प्रकार का उद्यम है जो किया जा रहा है। तो नहीं, अलग अलग उपाय हैं, कुछ उपायों में उद्यम नहीं है। तो उपायों के अंदर जाते तुम शिव सूत्र बता रहे थे, बता सकते हैं। फिर ना तो अपन शुरू करते हैं। तो जैसे विज्ञान भैरव से शुरू करते हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल है। विज्ञान भैरव सबसे कठिन ग्रंथों में से है। इट्स वेरी एसोटेरिक एंड इट्स वो है ना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतनी सिंपली बता देते हैं कि इसको पता है कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसे पढ़ना चाहिए विज्ञान भैरव। बाकियों को हम एडवाइस करते हैं कि ना पढ़े। बाकी इट्स गुड फॉर एन्यूमरेशन। ठीक है, इट एन्यूमरेट्स, देयर आर 112 मेथड्स इट एन्यूमरेट्स। हाँ, तो इन जनरल हमारे दर्शन में जो सारे दर्शनों में 6 दर्शन या आस्तिक दर्शनों के बाहर बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन जो भी हैं, वो इवेंचुअली किसी अवस्था को जिसे हम इधर मोक्ष कहते हैं, या बौद्ध जिसे निर्वाण कहते हैं, या जनित्व कहते हैं जिसे जैन, उस अवस्था को पहुंचने के तरीके बता रहे हैं। तो शैव लोग अपने आप को स्टड समझते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है ना सारे मेथड कवर करेंगे मुक्ति के। ठीक है, उसे आप कोई भी नाम दें। तो विज्ञान भैरव शैव दर्शन की वो पुस्तक है, ग्रंथ है, जो सारे उपाय जो पॉसिबल हैं इस ह्यूमन कंडीशन से बाहर निकलने के वो एनलिस्ट करते हैं। सो इट्स जस्ट टू गिव यू अ जस्ट, इट टॉक्स अबाउट द मिडिल वे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन विज्ञान भैरव इज तो उसका जो फर्स्ट मेथड है वो कहते हैं कि वो बुद्ध का जो मेथड है वो है पहला मेथड। तो पहला मेथड जो है वो बुद्ध का है, जो सांस के कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने का है, द एंड पॉइंट्स। सो एनीवे, तो मूविंग अहेड, उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत 112 है टोटल। जो उपाय हैं माया से मुक्ति के, वो 112 है टोटल। मुक्ति के मतलब हम किससे मुक्ति है ये भी अलग अलग है, अलग अलग उपायों में। तो लेकिन हम इन जनरल इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो एक थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ विज्ञान भैरव में। विज्ञान भैरव की बात इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये बातचीत है शिव और शक्ति के बीच में। और शक्ति पूछ रही है शिव से कि मैं सब कुछ जान ली, मैं सारी बुक्स देख ली, मैंने सारी पढ़ाई कर ली, मैं खुद शक्ति हूँ, पर फिर भी मैं नहीं जान पाई कि शिव क्या है।
तो मैं शिव को कैसे जानूं, ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन। तो शिव बताते हैं कि तुम मेरे को ऐसे जान सकते हो। एनीवे तो ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान भैरव जिन्होंने लिखी, उन्होंने अपने अंदर शिव को शक्ति से बात करते हुए सुना और वो उन्होंने लिख दिया। दैट इज हाउ द विज्ञान भैरव बुक इज ऑर्गेनाइज। बट हम वार्न करते हैं कि आप तब तक ना पढ़े जाते, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आखिरी किताबों में से है शैव दर्शन की जो उठाते हैं। हाँ। ईसोटेरिक किताब है, उसको वैखरी से नहीं कहा जाता, उसके शब्दों को आप मुंह से नहीं बोलते हैं, उसके ऐसा नहीं। खैर, कमिंग बैक टू चार कैटेगरी। तो ये जो ज्ञान है ये अलग जगह भी है, मतलब विज्ञान भैरव में बहुत अलग लेवल का है, और शिव सूत्रों में भी हैं 3-4 किस्म के उपाय। तो जो 4 किस्म के उपाय हैं उनको कैटेगरी ऐसे दी जाती है कि एक पहले को कहते हैं शांभव उपाय, जो शंभु का उपाय है, शिव का खुद का उपाय है। हाँ। दूसरे को कहते हैं शाक्त उपाय, जो शक्ति का उपाय है। तीसरे को कहते हैं आणव उपाय, अणु का उपाय। तो इंडिविजुअल, अणु मतलब इंडिविजुअल। तो माया से आच्छादित हो जाने के बाद शिव की जो इंडिविजुअल अवस्था है कि वो अपने आप को सेपरेट जानता है बाकी दुनिया से, उसे अणु कहते हैं। आप अपने आप को अणुवन मान के भी उपाय कर सकते हैं, वो आणव उपाय हैं। और अणु का अर्थ फिजिकल अणु भी होता है, तो आणव उपायों में फिजिकलिटी भी इन्वॉल्व है। वेरी मच। मतलब तंत्र के फिजिकल मेथड है, आप पूजा करते हैं, तो प्राणायाम है। हाँ। आप किसी मूर्ति की पूजा करना चाहते हो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो, तो वो सब आणव उपाय में आते हैं। तीर्थ करना भी आणव उपाय में आता है, कि आप जाओ और पानी में डुबकी मारो, उससे कुछ हो जाता है, अणु बदल जाता है। और सीरियसली होता है। हम बता सकते हैं कि होता है। तो और चौथे किस्म का उपाय जिसे अनुपाय कहते हैं, जो उपाय नहीं है, जो कोई और आपके साथ करता है, जो हो जाता है। जो हो जाता है कि गुरु आप पे दया कर देते हैं या आप पे क्या कहते हैं, शक्तिपात कर देते हैं। हाँ, एग्जांपल्स हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं। गुरु आपके सर पे हाथ रखते हैं और आपका में आप में कुछ बदल जाता है, वो अनुपाय आपने कुछ नहीं किया। रामाकृष्ण परमहंस जो डंडा मार देते हैं विवेकानंद को। हाँ, कि जब अंदर जाओ और देवी से बात कर लो, मेरे से बात करती थी। अंदर जाते हैं और विवेकानंद सवाल पूछते हैं मूर्ति को, फीलिंग मेरी डम की मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड द मूर्ति आंसर्स। इस टाइप के बहुत सारे हैं। और वो है, वो क्या नाम है उनका, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अनुपाय से भी आए हैं, क्योंकि वो द साइकिल ऑफ वेरियस उससे अनुपाय इसलिए कहा जाता है कि आप वो कर नहीं सकते। इट्स जस्ट द टाइम हैज कम। गुरु की मर्जी है कि आप पे उनको वो आ गया कि चलो भाई इसको कर देते हैं। तो हो सकता है। तो अनुपाय की बात नहीं कर सकते हम, बाकी तीनों की हम बात करते हैं। तो हम पहले आते हैं शांभव उपाय से। तो एनीवे जो हम रेफरेंस लेंगे वो शिव सूत्र करके एक सूत्र है जो शिव ने खुद कही है, उनका रेफरेंस लेंगे हम। शैव दर्शन के पुस्तकों और ग्रंथों और एकेडमिक चीज़ पर आएंगे कभी, बहुत सारा चीज़ें बताने को है, तो रेफरेंस ज़रूरी नहीं है। हम समझते हैं कि ये 3 उपाय की कैटेगरी क्या है ये। बट शिव सूत्र में खूबसूरत बात ये है कि ये एक पहली जो लाइन है, हाँ, हम शिव सूत्र की लाइन ले सकते हैं। तो वो पहले जो जैसे तीनों उपाय हैं, इनकी एक लाइन है जिसमें मतलब समझ में आ रहा है कि उपाय क्या है, उपाय का मतलब क्या है, सेंस। शांभव उपाय की लाइन है चैतन्य महात्मा की, सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। मैं कौन हूँ जो अवेक है, जो जान रहा, जो चैतन्य है, जिसमें चेतना है, वो मैं हूँ, बाकी सब मैं नहीं हूँ। दूसरा मतलब शांभव उपाय का दूसरा सूत्र है चित्तम मंत्र। नहीं, शांभव उपाय का दूसरा है ज्ञानम बंधा। राइट सर। ज्ञानम बंधा कि जो चैतन्य जो भी जान रहा है वो बंधन है, उस बंधन से अगर मुक्त हो जाओ तो जो बचता है वो चैतन्य है, जो आत्मा है। ये शांभव उपाय का बेसिक तरीका है कि जो कुछ हमें परसीव हो रहा है उससे मुक्त होना है। जो कुछ परसीव हो रहा है सिर्फ परसीवर बचेगा, ये शांभव उपाय है। सो कोग्निशन इटसेल्फ इज a bandhan according to Shambhava upaya. In Shambhava upaya, the moment you cognate something, you choose one, you become that, you unchoose. पंचकृत्यकारी शिव ने कंस्ट्रक्ट कर लिया और वो भूल गया कि ये मैं हूँ, तो देख लिया। शांभव उपाय में बेसिक सिंपल मेथड्स ये हैं कि आप किसी चीज़ की तरफ आँख पलक झपकाए बिना देखते रहो तो आप में कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस किस्म के उपाय हैं शांभव उपाय में, कि आप लंबे टाइम तक होल्ड करो, जस्ट looking at something, the thing is not important. Being conscious कि आप पलक नहीं झपका रहे हो is important.
3 मिनट कहते हैं कि 3 मिनट भी 3 मिनट आपने अगर 3 मिनट बहुत बहुत लंबा होता है, लेकिन अब हम कर पाते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो आप कर पाओगे। 3 क्या आप ज़्यादा कर पाओगे, लोग 15 मिनट कर पाते हैं, मैं भी ठीक ठाक कर पाता हूँ। तो शांभवोपाय बेसिक कोर मेथड है जिसमें करना बहुत कम है। जानना है कि मैं शिव हूँ और ऐसे बिहेव करना है कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो, एवरीथिंग बीइंग परसीव्ड एट ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम और आपके बीच में। इसको जीरो डायमेंशन मेथड भी कहते हैं। Zero dimension. यू जस्ट हैव टू नो दैट यू आर, हाँ, बीइंग अवेयर एट एवरी टाइम दैट यू आर शिव इज द शांभव उपाय। अब इसके अंदर और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बात छोड़ दूसरे आगे बढ़ते हैं। हाँ। शाक्तोपाय, शक्ति का उपाय। उसका पहला लाइन है चित्तम मंत्र। ओके तो चित्त क्या है? चित्त है माया से आच्छादित शिव, जो अपने आप को सेपरेट जानता है। मंत्र है, इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटिशन। हाँ, तो आप माया से आच्छादित शिव को मंत्र में बिजी कर देते हो। मंत्र वो है जो शुद्ध विद्या है, शुद्ध विद्या। हाँ। जो हमने आखिरी पिछले- शिव का माया से अनाच्छादित पार्ट है, जो शिव का वो स्वरूप है जो फ्री ऑफ द डिल्यूजन है, और शिव का वो स्वरूप जो इंक्लूडिंग द डिल्यूजन है। ये दोनों को एक ही कर देना, चित्त को मंत्र कर देना। तो अंदर का जो चित्त है, जो तो हमारे जो भी हमारा नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है, मन बुद्धि अहंकार कहते हैं योग वाले, उसे आप फिर अलग अलग नाम दे सकते हैं। उसका जो बेसिक मैटर है वो जो चित्त है, जिससे वो बना हुआ है, और वो भी अपने आप को इंडिविजुअल जानता है। ठीक है, उसको और उस शिव के फॉर्म को जो शुद्ध विद्या फॉर्म है, मतलब इस वक्त मुझे एक डूबता सूर्य दिख रहा है, इसका एक शुद्ध विद्या फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, मैं इसे जैसे जानता हूं उसमें मैं अपने आप को इंडिविजुअल और उससे अलग जानता हूं, ये प्रॉब्लम है। ओके। तो उसे ऐसे जानना कि वो by a method of repetition. Mantra is, let us say, a mantra of a डूबता सूर्य. There is a mantra of an उगता सूर्य. सो बिकॉज इज इट सो कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये सूरज जो है ये होगा और डूब रहा है कई सालों से, सो इट हैज बिकम अ मंत्र रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस। Everything is like that. हाँ. Everything that you perceive has a repetitive element in it. Because Because there is, yeah. if you see something once, you can't give a word to it. Yes, you yes, only in the second time there is a recognition. That is why recognition. Recognition. The second time you see it, then you want to name it. First time you don't even. You will It's not nothing. know. Yes, it is just. Yeah, second time you see, बच्चा पहली बार एक पत्ता देखता है, उसे वो पता ही नहीं कि पत्ता, और सेकंड टाइम वो देखेगा तो उसे लगेगा हाँ यार ये मैंने पहले भी देखा था। Now it has become a separate category from your continuous cognition. Gestalt. Yeah. तो मंत्र बेसिकली रिपीटेशन है ऑफ शुद्ध विद्या, ऑफ अ प्योर कॉग्निशन को रिपीट करते रहने से चित्त शुद्ध हो जाता है। तो बहुत सारे जो वो मंत्र जाप और वो जो हाँ, तरीके बहुत है। तो शाक्तोपाय उपाय इज बेसिकली तरीके, विधि। तरीके। तो आपने, टाइम बहुत हो गया है लेकिन हमें ये लंबा होगा थोड़ा सा। तो हमें आपने उस कभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि 7 चक्र होते हैं, और इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उस मूलाधार आँख जो पहला चक्र है उसमें शक्ति रहती है, और जो सहस्रार है उस पर शिव, और शक्ति शिव की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो शाक्तोपाय वो शक्ति बन जाना है जो शिव की तरफ जा रही है। ओह, वेरी नाइस। शिव वो शिव बन के बैठना है हर वक्त जो है। शांभव उपाय वो है। शाक्तोपाय वो शक्ति बन जाना है जो शिव की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। राइट। तो आप चित्त हो, लेकिन आप हमेशा शुद्ध विद्या परसीव करने की आदत डाल रहे हो। मंत्र से चित्त को शुद्ध कर रहे हो, और इसके बहुत मेथड। इंडिविजुअली मंत्र सिंपल नहीं है। हाँ, राइट। It is not just repetition of a mantra in your mind. There are multiple ways of Shaktopaya. Even looking at the breath has a Shaktopaya element. Hamsa is a Shaktopaya element. There are many Shaktopaya methods. तीसरे में आते हैं आणवोपाय। राइट। इसकी पहली लाइन है इसकी पहली लाइन है आत्मा चित्तम।
इसमें आप खुद को अलग मानते हो। आत्म मैं चित्त हूँ ये मान लेते हो, आप इसी में रहते हो। आप ना शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हो ना शिव बनने की, आप अपनी इंडिविजुअलिटी में रह रहे हो, फिर भी उपाय है। मतलब ग्रेट बात यह है शैव दर्शन की कि वो कहता है इसमें भी उपाय है। तो आप भक्ति करते हो तो आप अपने आप को इंडिविजुअल जानते हो शुरू में, हाँ ठीक है। कभी हाँ और कबीर बाद में ये बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी की जब कि वो पतली सांकरी वो है गली है, इसमें दो ना समाए, वो पहुंच जाते हो आप अपने आप। लेकिन आप शुरू हमेशा उपाय की शुरुआत आप अपने आप को छोटा इंडिविजुअल जो बहुत छोटा है और वो हाथ जोड़ के खड़ा है शिव के आगे या जिस भी ईश्वर के आगे, उसी तरह से शुरू करते हो। तो भक्ति भी आणव उपाय है, पूजा में आणव उपाय है, तीर्थ आणव उपाय है, गंगा में डुबकी मारना आणव उपाय है, हार्डकोर आणव उपाय है, ठीक है। और भी बहुत सारे तंत्र वंत्र के बड़े सारे मेथड्स हैं, के बहुत मेथड आणव उपाय है। पर आणव उपाय में खतरा है। आणव उपाय में रावण बनने का खतरा है। रावण शिव भक्त है। क्योंकि वो अपने आप को अलग मान लेता है, तो आप रावण बन सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बताया ऐसे गया है आणव उपाय कि आप उस ट्रैप में ना फंसो, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि सारे उपाय के दो साइड हो सकते हैं। हाँ है। पता नहीं शाम्भव उपाय का कोई दूसरा साइड है क्या, शायद नहीं है। बट हाँ शाक्तोपाय दूसरा साइड का अर्थ क्या है। शाक्तोपाय में आप, मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे आप सिद्धियों में फंस सकते हो। कि सिद्धियाँ होती हैं, जैसे आप किसी का मन जान सकते हो, या आप ये सबसे बड़े मटीरियल चेंज कर सकते हो बाय साधना करके। तो शाक्तोपाय में आप, क्योंकि आप शक्ति बन रहे हो, तो आप में शक्तियाँ आती हैं, बहुत सारी शिव की शक्तियाँ आप महसूस कर सकते हो और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक अ फिजिकल चेंज हैपन और नो समबडीज माइंड। सो Yoga Sutra, even of Patanjali's Yoga Sutras, mention these siddhiyas in one of the 8 sections of the book and discourages yogis from getting into this trap. उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो शाक्तोपाय में भी सेकंड एस्पेक्ट ही आप उसमें फंस सकते हो। आणव उपाय में आप रावण बन सकते हो, इंडिविजुअलिटी में खो सकते हो अपनी। शाम्भव उपाय में बहुत कठिन है फंसना, बट बहुत कठिन है शाम्भव उपाय। शाम्भव उपाय सबसे कठिन उपाय है, क्योंकि सबसे सिंपल है, इसीलिए सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, जान लेना कि हो। हाँ। आई थिंक हमने इनफ बोल लिया आज। हाँ, आज उपाय के बारे में कुछ बेसिक्स बात कर लिए, तो हम इंडिविजुअल उपाय और शिव सूत्रों में जाएंगे। हाँ, तो वही जो पिछला जो हमने जो थ्रेड चालू रखी है, जो शक्ति से यहाँ पे उपाय पे आए, अब हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम पहले हमने ये इसलिए बता दिया कि हम आगे जो तत्व बताने वाले हैं, पुरुष और प्रकृति, उसमें हम थोड़ा, अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे कि हम बता पाएं कि उसका मेथड से क्या ताल्लुक, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकलिटी समझ का सेंस आए कि ये सब ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उपाय है जो आपको, आप इससे मुक्त हो सकते हो। ओके, गुड।